नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात एक बार फिर से करने जा रहे हैं तमिलनाडु के मंदिरों की। और तमिलनाडु के मंदिरों की सबसे खास बात यह है कि डीएमके सरकार से टीवी के सरकार पर आ गए। एक अभिनेता सत्ता में बैठ जरूर गया, लोग कहते हैं ये फिल्मी व्यक्ति है, फिल्मी स्टाइल में ही मंदिरों में गया, फिल्मी स्टाइल में ही उसने सबका दिल जीता। कहते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह सरकार बदल गई। जैसे एक स्क्रिप्ट पे डायलॉग बोला जाता है वैसे ही भाषण हुए और वैसे ही धीरे धीरे परिवर्तन हुए और सरकार बदल गई। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में उस पर स्टेटमेंट भी दिया। मैं उस स्टेटमेंट पर नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि ये 2 दिन में नहीं हुआ, मैंने ये किया वो किया, और लोग कह रहे हैं कि वे ऐसे ही आ गए और स्क्रिप्ट लिख कर आ गए और कहीं विदेशी फंडिंग से व्यवस्था हो गई। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता। विषय मंदिरों का है और मंदिरों के विषय में तमिलनाडु सरकार जब सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने में उसने क्लेम किया। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो क्लेम करता है कि दीप थून वाला जो मामला है वो राजस्व रिकॉर्ड कुछ और कहता है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों के समय से राजस्व रिकॉर्ड कुछ और कहता है और वो तो तमिलनाडु सरकार का मंदिर है। अब आप समझिए, अभी तक विवाद कुछ और था कि दीपथून से 50 मीटर की दूरी पर दरगाह है। दीपथून पर जब दीप जलता है, वो दीप छोटा दीप नहीं जलता, बड़ा दीप जलता है। दीप जलता है तो दरगाह में रोशनी जाती है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है और दरगाह में बैठे लोग वहाँ वो दीपथून देखते हैं जिससे अल्लाह नाराज हो जाता होगा, जिससे उनकी इबादत नहीं हो पाती होगी, इसलिए उसको दीपथून को नहीं जलना चाहिए। लेकिन अब विवाद दूसरी तरफ बदल गया है और टीवी के सरकार ने भी डीएमके सरकार की तर्ज पर ही सुप्रीम कोर्ट में पहल की है। दूसरा, मंदिरों में जो विवादित स्ट्रक्चर बनाने की बात डीएमके करती थी, मंदिरों का पैसा लेने की बात डीएमके सरकार करती थी और लगातार वो मंदिरों का पैसा लेकर मैरिज हॉल बनाएंगे कि वहाँ पर गेस्ट हाउस बनाएंगे कि वहाँ कुछ और बनाएंगे कि वहाँ बस स्थानक बनाएंगे कि वहाँ कुछ बनाएंगे, अस्पताल बना देंगे, थाना बना देंगे, या इस तरह से कई एक फरमान वो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से करते थे। हर बार ऑनरेबल हाई कोर्ट में बात गई और हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया। हाई कोर्ट ने सदैव कहा मंदिर का पैसा केवल मंदिर के लिए है, मंदिर का पैसा किसी व्यक्ति या सरकार के लिए नहीं। सरकार को अगर डेवलपमेंट करवाना है तो वो दूसरी जगहों पर करवा सकती है। अब ये दोनों विषय कि टीवी के सरकार ने एक फरमान जारी किया है और फरमान जारी करके ये कहा है कि मंदिरों में जो धन चढ़ता है उसको 40, 35 और 25 के रेशियो में बांटना चाहिए। अब 40, 35, 25 के रेशियो में बांटना चाहिए, ये क्या है भाई? तब उन्होंने कहा 40% मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर के जो अंदर डैमेज होता है उसके लिए, 35% जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उन श्रद्धालुओं के फैसिलिटेशन के लिए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके पानी की, खाने की, उनके रहने की और बाकी व्यवस्थाओं के तहत जो वहाँ भंडारे चलते हैं उसकी व्यवस्था। और बाकी का जो 25% पैसा है जो चढ़ावे पर चढ़ता है वो मंदिर के चारों ओर डेवलपमेंट के काम में होना चाहिए। अब ये मंदिर के डेवलपमेंट और मंदिर का जीर्णोद्धार दो अलग अलग विषय हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार का मतलब है जो एंशिएंट मंदिर बना हुआ है उसमें जो कुछ भी गलत हो रहा है या वो जो डिग्रेड हो रहे हैं उसको मेंटेन करना, और डेवलपमेंट का मतलब है कि मंदिर के चारों ओर डेवलपमेंट के काम करवाना। कहीं सड़क बन रही होगी, कहीं फुलवाड़ी लग रही होगी, कहीं रास्ता बन रहा होगा। और फिर 35% पैसा किसके लिए खर्च होगा? ये विषय इस बात पर आया क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी 2026 में ही, अप्रैल में का समय था मुझे जहां तक याद है, और सरकार बदली नहीं थी। हाई कोर्ट ने कहा कि हेरिटेज कमीशन बनेगा। स्टेट हेरिटेज कमीशन बनाए बगैर मंदिर के धन का कोई भी उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने मंदिर के धन को टोटल स्टे कर दिया था और यह कहा था कि सबसे पहले हेरिटेज कमीशन बनेगा। स्टेट हेरिटेज कमीशन जब रिकमेंडेशन करेगा, पहले आप जो हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत हिंदू रिलीजियस ऑफिसर्स जो बैठाए हुए हैं, पहले वो जाने चाहिए स्टेट कमीशन के पास, स्टेट हेरिटेज कमीशन के पास। जब हेरिटेज कमीशन अप्रूव्ड करे तब ही मंदिर के धन का उपयोग या दुरुपयोग जो भी करना है वो करना है। अब ये आदेश तो अप्रैल का है, उसके बाद सरकार बदल गई।
टीवी के सरकार यानी कि जोसेफ विजय से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो मंदिरों के विषय में कुछ काम करेंगे, क्योंकि कल मैंने एक विषय आपको बताया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब ये विषय गया कि वहां पोस्टर लगे हुए हैं कि हर गांव में एक चर्च बनना चाहिए। टीवी के जोसेफ विजय के बैठने के बाद तमिलनाडु में ईसाई है तो 2%, लेकिन 2% ईसाइयों ने वहां आतंक मचाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े चर्च बनाने शुरू कर दिए, मंदिरों के बगल में चर्च बनाने शुरू कर दिए, और ये जो कन्वर्जन का खेल है, उस कन्वर्जन के खेल में वो खुलकर सामने आ गए, किताबें बांट रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। अब वैसा ही एक विषय हाईकोर्ट में गया था, ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में था वो भी, और स्वामीनाथन साहब ने कहा कि चूंकि मंदिर और चर्च दोनों पत्थर की दूरी पर हैं, पत्थर की दूरी से मतलब है कि उसकी छत से इस पर और इसकी छत से उस पर पत्थर मारा जा सकता है, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ेगा। मदुरै कोर्ट का मामला था, और ये कोयम्बटूर, उन्होंने कहा कोयम्बटूर वैसे ही बहुत विवादित है, कोयम्बटूर में वैसे ही बहुत पंगे इस तरह के चलते हैं, इसलिए इस चर्च को यहीं स्टॉप कर दिया जाए और सरकारी जमीन पर सरकार पुनः कब्जा करे। सरकार क्यों नहीं ऐसा करती? तो ये विवाद लगातार आ रहे थे और जोसेफ विजय चुप बैठे थे। जब उदयनिधि भी बोल रहे थे, स्टैलिन, और कह रहे थे सनातन घटिया है और सनातन को बदलना है, और विधानसभा के अंदर, नई विधानसभा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री के बेटे नहीं रहे, यानी कि वो अब मंत्रालय में नहीं थे, सरकार टीवी के थी, फिर भी जो सब विषय उसको सुन रहे थे। लेकिन आज जो विषय है वो ये है कि सरकार ने, चूंकि हाईकोर्ट ने बैन लगा कर रखा था, सरकार अब श्रेय लेना चाहती है। सरकार ने जो जियो जारी किया है उसमें कहा है मंदिर का कोई भी पैसा, मंदिर का कोई भी धन किसी भी तरह से मंदिर के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। और जितने वो प्रोजेक्ट चलाए थे, 246 करोड़ रुपए के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, उससे पहले भी 500 करोड़ के प्रोजेक्ट मना कर दिए गए थे। उससे पहले एक मंदिर तो पूरी जमीन ही विधर्मियों को बेच दी गई थी, उसमें ईसाई और मुसलमान समुदाय के लोग बस गए थे, तो सरकार ने उसकी नीलामी करके कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, और जो जहां स्थापित है वहीं पर कौड़ियों में वो जमीन बेची थी। तब भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार को यह करने का अधिकार नहीं है, मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीन पर इंक्रोचमेंट है, उसको खाली करिए। सरकार कैसे ईसाइयों और मुसलमानों को मंदिर की जमीन बेच सकती है? मंदिर वहां पर विराजमान है। आप सोचिए कि इन विषयों पर टीवी के जब इतना सब कुछ हाईकोर्ट में हो चुका है और हाईकोर्ट इतना सब कुछ कह चुका है, स्टे कर चुका है, स्टेट हेरिटेज कमीशन की बात कर चुका है, टीवी के सरकार ये बता रही है, जोसेफ विजय ये बता रहे हैं कि इसका श्रेय उनको जाना चाहिए कि उन्होंने ये जो फंड, ये जो प्रोजेक्ट थे, इन प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया है। और नए जियो में ये कहा है कि मंदिर का फंड मंदिर में खर्च होगा 40, 35 और 25% के रेशियो में। बात तो अच्छी है उनकी, लेकिन श्रेय उनका इसलिए नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हो गए थे। हाई कोर्ट ने इनकी सरकार को बुलाया भी था और सरकार को बुलाकर पूछा था मंदिर फंड के मामले में। उस जवाब देने से पहले, हाई कोर्ट में उसका जवाब देने से पहले कि मंदिर फंड का पब्लिक इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, उससे पहले इन्होंने जियो पास करके और पुराने वाले जियो को कैंसिल करके नया जियो पास कर दिया है। अब हाई कोर्ट में वो लगा देंगे। जोसेफ विजय का जो इंटेंशन है वो मुझे लगता है कि बड़ा खतरनाक है, या उसकी एनालिसिस कैसी की जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि जोसेफ विजय को अभी पता ना हो, वो रूटीन वे में फाइल सुप्रीम कोर्ट चली है, यह भी हो सकता है। क्योंकि जोसेफ विजय ने बैठते ही पहले मंदिर से 500 मीटर की दूरी, मंदिर के 500 मीटर के अंदर सभी दारू के अड्डे बंद करवा दिए थे, शराब के केंद्र बंद करवा दिए थे। और ये जो जियो जारी किया है, इसका भी इन्विटेशन, इसका भी स्वागत होना चाहिए। भाई भले ही हाईकोर्ट के आदेश पर किया, लेकिन सरकार ने किया। पिछली वाली सरकार तो हाईकोर्ट लगातार कह रहा था तो भी नहीं कर रही थी। चलो इन्होंने किया था और कहा कि भाई मंदिर का पैसा मंदिर में लगेगा। लेकिन दीपथून वाला मामला जो मुरुगन मंदिर का था, जिस पर बहुत विवाद हुआ था, तमिलनाडु की सरकार मुझे लगता है उस मुरुगन मंदिर की वजह से ही गिर गई, जिस पर मोदी जी भी गए थे, मदुरै के में दर्शन करने गए थे और बाद में मोदी जी वहां भी दर्शन करने गए थे। और वो मुरुगन का मंदिर, ऐसा कहते हैं कि शादी के जोड़े के लिए
वो वरदान है। नई शादी करने के बाद पूरे तमिलनाडु के लोग उस मुरुगन मंदिर के में जाते हैं ताकि भगवान उनको आशीर्वाद दें और उनका विवाह अच्छे से चले। वहां दीपथून का मामला था, दरगाह बगल में थी, और हमने वो सारा प्रकरण पूरा देखा ही है कि तमिलनाडु की सरकार ने कैसे वहां दीपथून जलने से मना किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीआईएसएफ भेजी, फिर कंटेम्प्ट का केस चला। वो मामला फिर डीवी में गया था, डीवी ने भी उसको कंफर्म कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट मामला, अब विषय को समझिए। पहले दीपथून पर दीप दरगाह की वजह से बंद था। अभी तमिलनाडु सरकार ये कह रही है, हालांकि उन्होंने लोअर कोर्ट में भी कहा था, मतलब हाई कोर्ट में भी कहा था कि वो जो दीपथून है वो ब्रिटिश सर्वे का खंबा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब बैठी थी भारत में तो उन्होंने वो सर्वे लगाया था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो सरकार चढ़ी हुई है। अब दीपथून का मामला, उसमें यह कह दिया जाए कि भाई ये खंबा कोई रिलीजियस खंबा नहीं है, भले ही लोग सैकड़ों वर्षों से यहां दीपथून जलाते हों, बाद में ये पेरियार मूवमेंट वहां चला तो जिसकी वजह से ये दीपथून जलवाना बंद कर दिया, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत वो आ गई तो उन्होंने जलाना बंद कर दिया था। लेकिन इस बार चूंकि देश में मोदी सरकार है, देश में माहौल बदल गया है, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, हम दीपथून जलाकर रहेंगे। हाई कोर्ट ने भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद सपोर्ट किया कि जलना चाहिए, लेकिन उस आदेश के खिलाफ पहले जस्टिस स्वामीनाथन, फिर डीवी में, उस डीवी के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उनका आर्गुमेंट सेम है कि भाई यहां दीपथून नहीं जलना चाहिए, और अब की कारण यह है, पहले हालांकि नीचे भी था, अब की कारण यह है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में यह सरकार चढ़ी हुई है। जब हाई कोर्ट के पास मामला गया था तो हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सरकार चढ़ा लेने से, या रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ भी चढ़ने से क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाएगी। और यह मंदिर हजारों साल पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है, सैकड़ों साल से वहां पर जो परंपरा चली आ रही है, उस दीपथून के पिलर पर अगर कोई सर्वे नंबर डाल दिया गया अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा, हो सकता है कि उस पहाड़ी पर कुछ भी ना लिखा हो। जबकि 1923 का एक जजमेंट उसी समय का है जिसमें यह कहा गया कि यह पूरी की पूरी पहाड़ी मुरुगन मंदिर की है। इसमें केवल उतना पोर्शन जिस पर दरगाह बना ली गई है उतना पोर्शन उनको दिया जाता है, लेकिन पूरी मंदिर की पूरी पहाड़ी वो जो है वो मंदिर की है। उस पर सीढ़ियों पर भी बैठ नहीं सकते, केवल आप जा सकते हैं। आप वहां पर नमाज पढ़ने के लिए सीढ़ी पर इकट्ठा नहीं हो सकते, वहां से आप मीट नहीं ले जा सकते, वहां पर आप कुर्बानी नहीं दे सकते। ये सारे आदेश उस समय के भी हैं और अभी के भी हैं। अभी भी हाई कोर्ट ने लगातार कहा कि वहां नमाज पढ़ने के लिए आप अंदर ही जो कुछ करें वो कर सकते हैं। चूंकि पूरा का पूरा जो पहाड़ी है वो मंदिर की है, उसमें दरगाह बनी। मेरा मानना है जब पूरी पहाड़ी अगर मंदिर की है तो दरगाह कैसे अलग हो सकती है, दरगाह भी मंदिर की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कब्जे के आधार पर यह कहा गया होगा कि भाई आपने बना ली है कहीं कुछ मुर्दा उर्दा गाड़ के, या मुर्दा का गाड़ने का एक्शन करके, या ट्रेलर दिखाकर कर लिया होगा। पर सवाल यह है कि हजारों साल पुराने मंदिर के पिलर पर अगर सर्वे नंबर डाल दिया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने उसको रिकॉर्ड और तमिलनाडु सरकार ने उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा लिया, तो क्या वो मंदिर नहीं रहता? क्या वो अब मंदिर की भूमि नहीं? जब हाईकोर्ट ने कहा जब पूरी पहाड़ी ही मंदिर की है तो वो दीपथून का पिलर क्यों नहीं है? आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ भी चढ़ा हो। फिर यह भी कहा, जो सबसे बड़ी मुझे लगता है तमिलनाडु सरकार को समस्या हो गई होगी, उन्होंने कहा कि हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट के जो अधिकारी हैं उनको मंदिर को संवारने की ड्यूटी है, उनका उसमें कोई अधिकार नहीं है। मंदिर में सरकार का अधिकार नहीं है, सरकार की ड्यूटी है कि वो उसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है, कोई पुजारी करता है, कोई व्यक्ति करता है, कोई संस्था करती है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको संभाले, उसका संवर्धन करें, उसको मैनेज करें। लेकिन आप तो मंदिर से पैसा ही लेकर जाने लगे, आप तो मंदिर को लूटने ही लगे, आप तो मंदिर की जमीन को सरकारी जमीन बताने लगे। आप सोचो कि तमिलनाडु सरकार ने जब यह कहा होगा कि जमीन सरकारी है तो इंटेंशन कितना, बोले मंदिर का चक्कर ही खत्म कर देंगे। जब यहां सरकार बैठ जाएगी तो जैसे इल्लीगल मदरसे गिराए जा रहे हैं, जैसे इल्लीगल मजारें गिराई जा रही हैं, जैसे इल्लीगल बाकी के मस्जिदें गिराई जा रही हैं, इमाम बाड़े, ईदगाह गिराए जा रहे हैं, वैसे ही मंदिर भी इल्लीगल हो जाएगा और इल्लीगल मंदिर गिरा दिया जाएगा। अगर तमिलनाडु सरकार, मतलब आप सोचो कि तमिलनाडु सरकार का कितना
कितना गहरी सोच थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन टीवी को जिन जोसेफ विजय के विषय में यह कहा जा रहा है कि जोसेफ विजय साहब तो हिंदुओं के भी हैं, वो सेकुलर व्यक्ति हैं, वो तो मंदिरों में भी उस समय गए थे, जब चुनाव लड़ रहे थे तो मंदिरों में भी बाकायदा दर्शन कर रहे थे, चर्चों में भी जा रहे थे, तो वो तो सेकुलर व्यक्ति हैं, उनको मंदिर से कोई परहेज नहीं। टीवी के सरकार के समय पर अगर वो कहते हैं कि 500 मीटर के अंदर हम वो नहीं जलने, दारू नहीं बिकने देंगे, अगर वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और मंदिर में चढ़ावा मंदिर के ही इस्तेमाल में किया जाएगा, तो फिर ये मुरुगन मंदिर की अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गई? इसका मतलब है कि सरकार देखने में कुछ और लोगों को लुभावना बना रही है कि भाई देखो, हमने मंदिर का धन मंदिर में ही, और ये बड़े लंबे समय से तमिलनाडु की लड़ाई है कि मंदिर का धन मंदिर में ही लगेगा, ऐसा मैंने आदेश कर दिया। वो आदेश न करते तो क्या होता? जब हाई कोर्ट ने स्टेट हेरिटेज कमीशन की बात कर दी है, हाई कोर्ट ने यह कहा एक पैसा भी सरकार नहीं ले सकती उसका। और हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत अब वहां जो बड़ी बेंच बैठी है उसी ने नोटिस किया था और कहा था कि मंदिर का फंड सरकार का क्या व्यू है, तो सरकार ने अपना व्यू ये नोटिस करके बताया है। लेकिन स्टे तो पहले से है और सुप्रीम कोर्ट लगातार कह चुका है कि नहीं, मंदिर का पैसा सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोरोना में तो इन मंदिरों से पैसा लेके चर्चों में भेजा गया था, कोरोना में तो इन मंदिरों से पैसा लेके मदरसों में भेजा गया था। उस समय भी स्टे लगाया था हाई कोर्ट ने कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन टीवी के यानी कि जोसेफ विजय के ऊपर आप कितना विश्वास कर सकते हैं? अगर जोसेफ विजय की जानकारी के बगैर मुरुगन मंदिर की अपील सुप्रीम कोर्ट आई है ये कहने के लिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकार चढ़ी हुई है, तो ये तमिलनाडु सरकार है, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट की भूमि ही नहीं है वो दीपथून की। मंदिर के दीपथून की जमीन हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट, दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना क्लेम कर रहा है और मजे की बात यह है कि हिंदू रिलीजियस ऑफिसर अपने में क्लेम कर रहा है और दोनों ही सरकार चलाती है। यानी कि आपस में लड़कर हिंदू समाज को मूर्ख बनाने की जो व्यवस्था तमिलनाडु सरकार की डीएमके सरकार ने खड़ी की थी, लगता है कि जोसेफ विजय उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर उनको जानकारी नहीं है तो ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये उनके पास तक जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि उनके संज्ञान में आए कि दीपथून वाले मामले में सरकार मंदिर की दीपथून की जमीन को सरकारी जमीन बता रही है, मंदिर की जमीन को, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने आई है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपको फैक्ट और उसकी एनालिसिस बताने की कोशिश की कि वाकई में वहां क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।